क्वेश्चन है होल इज मेड एट बॉटम ऑफ द टैंक फिल्ड विद वाटर. इफ टोटल प्रेशर एट द बॉटम ऑफ टैंक इज 1.5 atm देन द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स 1 atm जो है वो किसके बराबर 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो यहाँ से आपके पास हमें पता है कि ये कंटेनर है, यहाँ पे एक होल कर दिया. तो इस केस में यहाँ पे जो पूरा नेट प्रेशर है यानी कि पी नोड प्लस में एच रो जी की जो वैल्यू है वो दे रखा 1.5 atm के बराबर दे रखा है. जो इस लिक्विड की वजह से जो भी प्रेशर होगा और एटमॉस्फेयर प्रेशर वो कितना दे रखा है, नेट प्रेशर दे रखा आपको 1.5 atm. यहाँ से होल कर दिया तो लिक्विड जो है वो बाहर निकल रहा है. ये बताना है कि कितनी स्पीड से बाहर निकल रहा है, वेलोसिटी ऑफ. तो इसको क्या मान लो आप, रेफरेंस लाइन मान लो. एक पॉइंट ये मान लो ए पॉइंट है और ये बाहर निकल रही है जस्ट क्या है बी पॉइंट. तो प्रेशर यानी कि हम यहाँ पे क्या निकाल दे, टोटल एनर्जी एट ए इक्वेट कर देंगे टोटल एनर्जी एट बी. तो यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम लगा दे. तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो कितना है 1.5 यानी कि इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल. प्लस में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी 0. प्लस में पी नोड प्लस में वेलोसिटी हाफ रो वी ई का स्क्वायर. यहाँ पे अगर हमें नहीं दे रखा कि किस केस में लिक्विड कौन सा है तो आप क्या लेके चलोगे, फिल्ड विद वाटर. वाटर दे रखा है तो 10 की पावर 3 यानी कि 1.5 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल इक्वल टू 10 की पावर 5 प्लस में पी नोड यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर ही होगा. पानी जब बाहर सराउंडिंग के कॉन्टेक्ट में आएगा तो पी नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 0. तो हाफ इंटू में 10 के पावर 3 इंटू में वी ई का स्क्वायर. यह आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 10 की पावर 5 इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 3 वी ई का स्क्वायर. तो 0.5 इंटू 10 की पावर 5 इक्वल टू वी ई का स्क्वायर. तो यहाँ से ये 10 की पावर 3 डिवाइड में और 2 क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में. तो ये कैंसिल करोगे 10 की पावर 2 यानी कि आपके पास वी ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ई का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ जाएगी इस केस में 100. तो v की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी √100. v की वैल्यू किसके बराबर आएगी, √100 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द आंसर.